तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है 9वां का। तो देखिए दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो देखिए इसके हिसाब से हम चित्र बना लेते हैं tan A के हिसाब से। ABC देखिए tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार ये हो जाएगा। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC का मान फिर 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 3 × 9 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1 एकम 1। तो AC बराबर √4 बराबर 2 निकला। AC निकल गया 2। अब देखिए हमको निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो देखिए पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखिए sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो A के हिसाब से लंब BC होगा, कर्ण AC गुना cos आधार बट्टे कर्ण, C के हिसाब से देखिए आधार BC कर्ण AC। क्योंकि देखिए इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब हो गई, ये आधार होगी। उसके बाद फिर देखिए cos आधार बट्टे कर्ण, A के हिसाब से आधार AB कर्ण हो जाएगा AC गुना C के हिसाब से लंब हो जाएगा AB कर्ण हो जाएगा AC। चलिए इसका नाम लिख ही लेते हैं AB। तो देखिए इससे आगे इसका हल करेंगे। BC है तो BC स्क्वायर यानी BC और यहाँ AC 2 बार हो जाएगा तो पावर में डायरेक्ट हम 2 दे देते हैं प्लस फिर यहाँ डबल AB है तो AB बट्टा AC का होल स्क्वायर। अब देखिए BC का मान 1, AC का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान √3, AC का मान 2 का होल स्क्वायर। 1 एकम 1 2 दूनी 4 वर्ग कर दिए हैं। 3 × 9 9 का वर्गमूल 3 बट्टा 2 दूनी 4। देखिए दोनों का लॉस होगा 4, तो 4 एकम 4 3 एकम 3, 3 1 4 4 बट्टा 4 4 से 4 कट गया तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 9वां का दूसरा, cos A, तो फिर बिठा लेंगे यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण, तो A के हिसाब से आधार हो जाएगा AB बट्टे AC गुना फिर आधार बट्टे कर्ण C के हिसाब से आधार हो जाएगा BC बट्टे AC। उसके बाद माइनस साइन लंब बट्टे कर्ण, A के हिसाब से लंब BC और कर्ण AC गुना साइन C, फिर हो जाएगा लंब AB या बट्टे कर्ण AC।
तो देखिए यहाँ ए बी का मान है √3 बट्टा 2 गुने BC का मान है 1/2 माइनस BC का मान है 1 और AC का मान है 2 गुने AB का मान √3 AC का मान 2। तो गुना कर लेंगे तो √3 बट्टा 2 दूनी 4, √3 बट्टा 2 दूनी 4। देखिए √3/4 कट गया बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो देखिए एक त्रिभुज है PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ का मान दिया हुआ है 5 cm और उसके बाद PR प्लस QR, PR ये भुजा का मान और प्लस ये दोनों को योग दिया हुआ है 25। तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 cm। तो देखिए इससे एक मान निकाल सकते हैं, या तो PR का मान निकाल लेंगे या QR। तो देखिए हम निकाल लेते हैं PR का मान। तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR और एक दिया हुआ है PQ का मान। PQ का मान 5 cm। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। तो चलिए मान अब रख लेते हैं PR। तो PR का मान देखिए ये है 25 माइनस QR। तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान है 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका मान नहीं मालूम है तो QR का QR स्क्वायर लिख देंगे। A माइनस B होल स्क्वायर। तो देखिए A स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर लिखिए देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2AB बराबर फिर बचे 25। फिर देखिए ये QR का स्क्वायर। देखिए QR का स्क्वायर से QR का स्क्वायर कट गया। 25 का वर्ग हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर 25। अब देखिए माइनस 50 QR इधर ही रहेगा, उधर 25 है, जोड़ में 625 है, उधर जाएगा तो माइनस में 625। फिर देखिए माइनस 50 QR बराबर 25 में 625 घटा देंगे तो माइनस में 600। देखिए माइनस माइनस प्लस या कट गया। उसके बाद 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो देखिए QR बराबर आया है 12 cm। तो यहाँ पर हम देखिए PR निकाल सकते हैं। PR बराबर हो जाएगा देखिए 25 है टोटल और QR आया है 12। तो यहाँ 12 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 12 गया 13। तो क्लियर निकल गया PR 13 cm और ये 12 cm
तो देखिए साइन पी निकालना है तो निकाल लेते हैं साइन पी। साइन पी तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, पी के हिसाब से देखिए लंब, क्यू आर बट्टे कर्ण पी आर, यानी 12/13। उसके बाद देखिए कॉस पी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, पी के हिसाब से आधार हो जाएगा पी क्यू, कर्ण हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू का मान है 5/13 और देखिए 10p है। तो लंब बट्टा आधार पी के हिसाब से लंब क्यू आर आधार पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12/5। इसका यही आंसर। ये आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या औसत कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये औसत है, पहला जो है औसत, क्योंकि देखिए जैसे मानिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लीजिए 12 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 13। 17 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए 12 12 144 बचे 25, तो 5 4 9 सॉरी 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ देखिए 10 अगर हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10a बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार यानी 12/5। तो यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे औसत 10a का मान 1 से हमेशा 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज ABC में 10a बराबर 12/5 है, जो 1 से क्या है बड़ा है। तो समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 है या नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसी त्रिभुज में लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेक है, कोस का उल्टा, आधार बट्टे कर्ण होता है कोस, तो ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए यहाँ पर कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ दूसरा देखिए यही त्रिभुज ABC में ले लेते हैं, यहाँ कर लिए हैं। उसके बाद देखिए ये सत्य है, क्योंकि सेक A बराबर 12/5 संभव है। देखिए यहाँ पर। तो चलिए तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा है कॉस A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है औसत, क्योंकि कॉस A जो है ना कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉस A कोसाइन का
संक्षिप्त रूप है। और यहाँ पर देखिए कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है। चलिए चौथा है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये औसत है, गुणनफल ये नहीं होता है, औसत। क्योंकि कॉट ए और कॉट ए गुणनफल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये एंगल कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यार बताए थे कि लंब कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ा भुजा। देखिए यहाँ छोटा है इसलिए ये संभव नहीं है। औसत क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पर देखिए ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ 4/3 है इसलिए ये औसत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।